हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक नाव 48 किलोमीटर की दूरी नदी के बहाव की दिशा में जाने तथा उतना ही दूरी वापस लौटने में 14 घंटे समय लेती है। 14 आवर्स जो है ना वो समय लेती है आने में और वापस जाने में। तो ये पहला स्थिति हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर कहता है यदि वह नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में नदी के बहाव के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है। तो नदी की चाल बताएं। नदी की चाल अर्थात धारा की चाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहला स्थिति को देखते हैं। पहला स्थिति में कहता है यहाँ पर डिस्टेंस 48 किलोमीटर आने जाने में, बहाव की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो क्या होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। यही हमको निकालना है। तो बहाव की दिशा में जो चाल हो जाएगा नाव का वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बहाव के विपरीत दिशा में बहाव के यहाँ पर बहाव के विपरीत दिशा के लिए x माइनस y किलोमीटर पर आवर इसका नाव का चाल हो जाएगा। अब पहला स्थिति में हम लोग देखते हैं। पहला स्थिति में हम क्या देखेंगे। स्थिति पहला 48 किलोमीटर की दूरी वो जाती है बहाव की दिशा में, यानी कि x प्लस वाई बहाव का दिशा हो गया, और वापस फिर से आती है 48 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर उनको 14 घंटे का समय मिला है। 14 घंटे का समय लगता है। तो ये क्या है, दूरी और ये चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय, ये जाने का समय, ये वापस आने का समय, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी स्थिति में क्या आता है, जब बहाव की दिशा में नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में बहाव के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है। कहने का मतलब 4 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाती है, ये समय हो गया बहाव की दिशा में जाने 4 किलोमीटर जाने का समय। और जब बहाव के विपरीत दिशा में यह नाव जाती है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम सरल कर देते हैं 4 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पर मानते हैं 1 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1 बटा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू वी। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको क्या मान लिए हैं। तो उस हिसाब से पहला वाला जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला समीकरण इस हिसाब से हो जाएगा 48u प्लस 48v इक्वल टू 14 आवर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 4u माइनस 3v इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ से u और v का वैल्यू को हम निकालेंगे, u और v का वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये 48 है, ये 4 है, यानी कि समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौका 48, यानी कि 48 u आ जाएगा। तो फिर हम u को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें v का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 को 12 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 12 से गुना करने पर क्या मिले हैं, ये समीकरण 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 12। तो हमको क्या मिला है इक्वेशन में 12 चौका 48, 12 चौका 48
u माइनस भारत या 36 भी इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 को नीचे लिख देते हैं, 48u माइनस ये प्लस 48 भी इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, अब घटा देते हैं, घटा देंगे तो घटा हो जाएगा, यहाँ पर घटा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला वैल्यू, इधर एक कट गया तो बचा क्या, माइनस है दोनों, माइनस हो जाएगा, 8 6 14 के 4 और इधर हो जाएगा 3 जोड़ 4 7 1 8, 84 भी इक्वल टू -14। और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ से v का वैल्यू हमको मिलेगा 14/84। तो 14 छक 84, 14 का अगर 12 पढ़ेंगे तो 14 एकम 14, 14 छक 84 होता है। यानी कि v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया 1/6। v का वैल्यू जब 1/6 आया तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं v का वैल्यू। तो हम समीकरण 1 में v का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 में v का वैल्यू, जिसको हिंदी में मान बोलते हैं, को रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, 48u प्लस 48 इंटू 1/6 इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 8 48। फिर हमको क्या करना है, 48u इक्वल टू 14 माइनस 8। तो फिर यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 6/48, फिर 6 कम 6 6 8 48, u का वैल्यू हो गया 1/8। हमने u और v का वैल्यू को निकाला है। u और v का वैल्यू को हम जब निकाल लेते हैं तो हम देखते हैं 1/x प्लस y जो था वो u था, अर्थात u का वैल्यू 1/8 आया है। तो यहाँ से हमको x प्लस y का मान मिल गया 8। फिर 1/x माइनस y, जिसको हमने v माना था, इसका वैल्यू हमको मिला था यहाँ पर 1/6। तो इसका मतलब x माइनस y जो है ना वो हमको मिला 6। इन्वर्स कर देने से ये वैल्यू आ जाएगा। अब एक नया समीकरण मिला, इसमें से हमको y का वैल्यू को निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालना है। तो करेंगे क्या, ये दोनों समीकरण से हम देखते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। मान लो ये समीकरण 3 हो गया है, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर घटा देंगे, माइनस हो जाता है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 2y इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज 2। अब y का वैल्यू आ जाएगा हमको 2/2, अर्थात y का जो एक्चुअल वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, कट गया है 1 से, तो 1 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना क्या था, y का वैल्यू, दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। y क्या है, ना तो धारा की चाल है या फिर इसको नदी की चाल भी बोल देते हैं, नदी की चाल। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा। दैट इज़ आंसर 1 किलोमीटर